नमस्कार विद्यार्थी मित्रों, मैं मिसेस वोरा आरएलटी विज्ञान महाविद्यालय अकोला से हिंदी विभाग में कार्यरत हूँ। इस प्रकार मैं आपकी हिंदी की प्राध्यापिका या हिंदी टीचर हूँ। तो आइए कक्षा 11वीं के इस हिंदी विषय की कक्षा में आपका स्वागत है। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि कोविड-19 के कारण स्कूल, कॉलेज सभी संस्थाएं बंद है, इसलिए इस आभासी तकनीक का उपयोग करके मैं आपको हिंदी विषय का ज्ञान देने की कोशिश करूंगी। हिंदी का यह अभ्यासक्रम काफ़ी रोचक और विविधता से भरा हुआ है। आइए एक बार हम कक्षा 11वीं के सिलेबस या अभ्यास का क्रम के बारे में जानने की कोशिश करते हैं। यदि विषय सूची की ओर देखें तो आपको स्क्रीन पर ये पेज दिखाई दे रहा है, जिसमें सबसे पहले पाठ का नाम प्रेरणा है। यह एक कविता है जो त्रिपुरारी नामक कवि के द्वारा लिखी गई है और यह विधा इसकी है त्रिवेणी। त्रिवेणी का अर्थ होता है 3 पंक्तियों में लिखी जाने वाली कविताएं। जैसे जैसे हम पाठ पढ़ते जाएंगे विद्यार्थी मित्रों, आपको ये सभी चीज़ें समझ में आते जाएंगी। पाठ दूसरा जो है वो लघु कथाएं हैं। आपको दिख रहा होगा, इसमें लघु कथाएं 2 भागों में हैं। 2 छोटी छोटी लघु कथा के नाम से ही आपको समझ में आ रहा होगा लघु कथाएं। जैसे लघु का अर्थ होता है छोटा, कथाएं का अर्थ होता है कहानियाँ। छोटी छोटी कहानियाँ भी आपके सिलेबस में रखी गई है। पहली कहानी का नाम है उषा की दीपावली और दूसरी छोटी कहानी का नाम है मुस्कुराती चोट। दोनों ही कहानियाँ काफ़ी अच्छी है, रोचक पूर्ण है और आपको संदेश पहुंचाने वाली कहानियाँ हैं। तीसरा जो है 15 अगस्त, तीसरा पाठ का नाम है 15 अगस्त है, जो 15 अगस्त गिरजा कुमार माथुर के द्वारा लिखी हुई है और इसकी विधा जो है लिखी गई है वो गीत विधा में लिखी गई है। 15 अगस्त एक गीत शैली में लिखा गया है। 15 अगस्त 1947 को हमारा देश आज़ाद हुआ था। कवि देश के सैनिकों, वीरों और कर्णधारों को आगे भी सावधान रहने का संदेश इस गीत के माध्यम से हमें देते हैं। तो जैसे आप 15 अगस्त पढ़ेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा। चौथा जो है मेरा भला करने वाला बचाए, मेरा भला करने वालों से बचाए। यह एक व्यंग है। विधा का नाम एक व्यंग विधा है और इसको लिखने वाले डॉक्टर राजेंद्र सहगल जी हैं। तो जैसे ही नाम से ही समझ में आ रहा है कि भला करने वाले लोगों से हमें बचाए। ठीक इसी प्रकार मध्ययुगीन काव्य में आप देखेंगे भक्ति महिमा, बाल लीला, ये 2 भागों में बटी हुई है। विद्यार्थी मित्रों, मध्ययुगीन काव्य से ही आपको पता चल रहा है कि हमारा जो काव्य है या हमारे जो हिंदी साहित्य है उनको 3 भागों में बांटा गया है, प्राचीन काल, मध्ययुगीन काल और आधुनिक काल। कवियों को उनकी रचनाओं और काल के अनुसार अलग अलग भागों में बांटा गया है। तो ठीक इसी प्रकार मध्ययुगीन काव्य में या मध्ययुगीन काल के समय की जो कविताएं हैं उनको मध्ययुगीन काव्य में रखा गया है। इसमें भक्ति महिमा जो संत दादू दयाल के द्वारा लिखी हुई है और दूसरी जो है बाल लीला जो संत सूरदास के द्वारा लिखी हुई कविताएं हैं। जैसे जैसे हम लोग पढ़ते जाएंगे आगे का सिलेबस आपको और भी अच्छी तरह से समझ में आ जाएगा। छठवां लेसन कलम का सिपाही है, जो एक रेडियो रूपक है, डॉक्टर सुनील देवधर के द्वारा लिखित है। 7वां लेसन स्वागत है, प्रवासी साहित्य कविता है जो कवि श्याम दानेश्वर के द्वारा लिखी हुई है। ठीक इसी प्रकार आपको तत्सत प्रतीकात्मक कहानी है, एक कहानी है, प्रतीकात्मक कहानी है, जैनेन्द्र कुमार के द्वारा लिखी गई है। ठीक इसी प्रकार गजलें भी आपके सिलेबस में रखी गई है। आपने डॉक्टर राहत इंदौर का नाम तो सुना ही होगा। दोस्ती और मौजूद, ये 2 गजलें आपके सिलेबस में रखी गई है।
अब आगे का जो लेसन है महत्वाकांक्षा और लोभ, ये एक वैचारिक निबंध है जो पदुमलाल पुन्नालाल बख्शी के द्वारा लिखा गया है। ठीक इसी प्रकार भारती का सपूत एक जीवन परक उपन्यास का अंश दिया गया है जो प्रेमचंद के जीवन के ऊपर लिखा गया है, जिसके रचनाकार रागे राघव जी है। सहर्ष स्वीकारा है, ये एक नई कविता है जो गजानन माधव मुक्तिबोध के द्वारा लिखी हुई है। विद्यार्थी मित्रों, इस प्रकार प्रेरणा एक त्रिवेणी है। 15 अगस्त गीत विदा और मध्ययुगीन काव्य में बाल लीला और भक्ति महिमा का समावेश किया गया है। गजल तथा नई कविता आदि आपके अभ्यासक्रम हैं। अब इस पृष्ठ में आप देख रहे होंगे कि विशेष अध्ययन हेतु लिखा हुआ है, जहाँ पर नुक्कड़ नाटक लिखा गया है। विद्यार्थी मित्रों, नुक्कड़ नाटक आपके अभ्यासक्रम में है। नुक्कड़ नाटक नाम से ही आप समझ गए हैं कि नुक्कड़ में खेले जाने वाला नुक्कड़ नाटक कहलाता है। आपके अभ्यासक्रम में 2 नुक्कड़ नाटक रखे गए हैं। जैसे पहला नाम है मौसम और दूसरा है अनमोल जिंदगी। ये अरविंद गौड़ के द्वारा लिखे गया हुआ नाटक है। ठीक इसी प्रकार आपको दूसरा भाग दिखाई दे रहा है व्यावहारिक हिंदी का। व्यावहारिक हिंदी, व्यवहार में हिंदी भाषा का उपयोग किस प्रकार उपयोगी है, यह छात्रों को बताया गया है। हिंदी में उज्जवल भविष्य की संभावनाएं, आप भविष्य में हिंदी को अपनाकर किस प्रकार रोजगार प्राप्त कर सकते हैं, यह इस भाषण में बताया गया है। आगे का पाठ है समाचार जन से जनहित तक। यह एक लेख है डॉक्टर अमरनाथ अमर के द्वारा लिखा हुआ। आगे का जो पाठ है वो एक रेडियो जॉकी है। यह एक साक्षात्कार है जो अनुराग पांडे के द्वारा लिया गया है या लिखा गया है। इस साक्षात्कार में रेडियो जॉकी किस प्रकार बन सकते हैं, यह संवाद के माध्यम से या एक साक्षात्कार के माध्यम से बताया गया है। विद्यार्थी मित्रों, रेडियो जॉकी में भी आप कार्य कर सकते हैं। हिंदी भाषा को अपनाकर यदि आपकी भाषा में निपुणता है, आपके उच्चारण सही हैं, आपका बोलने का ढंग अच्छा है, तो आप एक रेडियो जॉकी के रूप में भविष्य में रोजगार अपना सकते हैं। ठीक इसी प्रकार ई अध्ययन नई दृष्टि एक आलेख है। इस ई अध्ययन के नाम से ही आप समझ गए होंगे। ई अध्ययन अर्थात इंटरनेट, मोबाइल, कंप्यूटर, टैब आदि के द्वारा विद्यार्थी ज्ञान तथा सूचना प्राप्त कर सकते हैं, स्मार्ट बन सकते हैं। जैसा कि आप देखते हैं कि कोविड-19 के इस माहौल में आप घर पर रहकर ही ऑनलाइन शिक्षा प्राप्त कर रहे हैं, तो इस प्रकार से ई अध्ययन अर्थात ऑनलाइन शिक्षण प्राप्त करना आपको किस प्रकार से उपयोगी है, यह इस आलेख में बताया। ठीक इसी प्रकार हर एक पाठ के पीछे मुहावरे दिए गए हैं, भावार्थ दिया गया है, पारिभाषिक शब्दावली दी गई है, ज्ञानपीठ पुरस्कार तथा हिंदी साहित्यकारों के नाम दिए गए हैं। हिंदी साहित्यकारों के मूल नाम और उनके विशेष नाम भी कृति पत्रिका में पूछे जाते हैं। तो इस प्रकार से ये आपका अभ्यासक्रम यहीं पर समाप्त होता है। इस प्रकार प्रेरणा एक त्रिवेणी है। 15 अगस्त गीत विधा और मध्ययुगीन काव्य में बाल लीला और भक्ति महिमा, गजल तथा नई कविता आदि आपके अभ्यासक्रम हैं। विद्यार्थी मित्रों, इस प्रकार आपको एक पेज दिखाई दे रहा है, एक पृष्ठ दिखाई दे रहा है, जिसमें दूसरा जो है विशेष अध्ययन लिखा हुआ है। विशेष अध्ययन के अंतर्गत आपके अभ्यासक्रम में नुक्कड़ नाटक रखा गया है। नुक्कड़ नाटक के नाम से ही आप समझ सकते हैं, नुक्कड़ या चौराहे पर खेले जाने वाला नाटक नुक्कड़ नाटक कहलाता है। 2 नुक्कड़ नाटक रखे गए हैं आपके अभ्यासक्रम में। पहला नाम है मौसम और दूसरा है अनमोल जिंदगी। ठीक इसी प्रकार आपको व्यवहारिक हिंदी का एक भाग दिखाई दे रहा होगा। व्यवहार में हिंदी भाषा का उपयोग किस प्रकार किया जाए, यह इसमें बताया गया है। इसमें एक पाठ है हिंदी में उज्जवल भविष्य की संभावनाएं, जो डॉक्टर दामोदर खड़से के द्वारा लिखित है। आप देख सकते हैं कि हिंदी के माध्यम से किस प्रकार रोजगार के साधन को, रोजगार में हिंदी को किस प्रकार से अपनाकर रोजगार प्राप्त किया जा सकता है। ठीक इसी प्रकार
पाठ 15वां जो है समाचार जन से जनहित तक, जिसके लेखक हैं डॉक्टर अमरनाथ अमर। रेडियो जॉकी नाम से ही आपको समझ में आ रहा है कि रेडियो जॉकी बनने के लिए कौन कौन सी योग्यताएं होनी चाहिए। यह एक साक्षात्कार विधा, अर्थात आप देखते हैं कि किस प्रकार इंटरव्यू के माध्यम से हम किसी चीज़ की जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। तो यह एक अनुराग पांडे द्वारा लिखित साक्षात्कार है, जिसमें एक रेडियो जॉकी का इंटरव्यू लिया गया है या साक्षात्कार लिया गया है। रेडियो जॉकी के माध्यम से भी आप एक नया रोजगार प्राप्त कर सकते हैं या अपनी आजीविका के रूप में रेडियो जॉकी को अपना सकते हैं। ठीक इसी प्रकार 17 ई अध्ययन नई दृष्टि एक आलेख है, एक संकलन है। इस ई अध्ययन नई दृष्टि के माध्यम से लेखक ने यहाँ पर इंटरनेट, मोबाइल, कंप्यूटर, टैब आदि के द्वारा विद्यार्थी ज्ञान तथा सूचना को प्राप्त कर सकते हैं, स्मार्ट बन सकते हैं। आज हम देख रहे हैं कोविड-19 के पैंडेमिक वातावरण में आपको ऑनलाइन ट्यूशन या ऑनलाइन क्लास की आवश्यकता पड़ रही है। तो इसी प्रकार से अनेक इलेक्ट्रॉनिक गैजेट का यूज़ करके आप ई अध्ययन के माध्यम से अपने ज्ञान को बढ़ा सकते हैं, अपनी संकल्पना को प्राप्त कर सकते हैं या अपने नए दृष्टिकोण को अपना सकते हैं। ठीक इसी प्रकार ग्रामर में मुहावरे हैं, मुहावरों का अर्थ है, पारिभाषिक शब्दावली है, ज्ञानपीठ पुरस्कार तथा हिंदी साहित्यकारों के नाम पूछे जाते हैं। हिंदी साहित्यकारों के मूल नाम और उनके विशेष नाम पूछे जाते हैं। तो इस प्रकार से ग्रामर का भी कुछ। विद्यार्थी मित्रों, जैसा कि आपको पता चला होगा कि इस कोविड-19 के कारण 25% अभ्यासक्रम कम किया गया है आपके सिलेबस में से। तो इन पाठों की लिस्ट यहाँ पर है, जैसे आप देख सकते हैं। पाठ पहला है मेरा भला करने वालों से बचाए, दूसरा कलम का सिपाही, तीसरा गजले, चौथा सहर्ष स्वीकारा है और पांचवा ई अध्ययन एक नई दृष्टि। इस प्रकार से ये 5 लेसन आपके अभ्यासक्रम में से कम किए गए हैं, लेकिन इसके ऐसी रखी गई है, ये सभी पाठों के अंतर्गत जो व्याकरण और स्वयं अध्ययन के स्वयं अध्ययन के पाठ्यक्रम रखे गए हैं या मटेरियल रखे गए हैं, उन सभी को आपको जानना जरूरी है, उन सभी का पढ़ना आपको बहुत ज़रूरी है। अर्थात मेरा भला करने वालों से बचाए, इसके अंतर्गत जो व्याकरण है, स्वयं शब्द संपदा इत्यादि के जो प्रश्न हैं वो सभी आपको बनाने पड़ेंगे या वह सभी कृति पत्रिका में पूछे जा सकते हैं।